कैसे हो आप सब? इट्स मी अतिक रहमान। दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचेबल लर्निंग क्लासेस फॉर नीट एंड जेई। तो कैसा मजा आ रहा है कि नहीं? तो आई होप आप जितने भी वेक्टर्स के कंटेंट देख रहे होंगे अभी तक, और अभी तक ऑलरेडी 6 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अपलोड भी हो चुकी है वीडियोस। तो आप लोग जाकर देखो। और उसके बाद हम लोग एक नया और जबरदस्त तरीके से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट और जे के लिए, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम स्केलर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का नाम आपने सुना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का नाम आपने सुना होगा। सुना तो होगा ही। तो बहुत ध्यान से समझिए, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और कॉपी और पेन निकाल लो बिना टाइम वेस्ट किए हुए और बिना सोशल मीडिया यूज किए हुए। आप लोग 1 घंटा लगातार तरीके से यहाँ पे आप लोग देखोगे। जो बोलूंगा पॉज करके ऑप्शंस को टिक लगाना है, आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है वीडियो को। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा, अगर आपका अपना एम बहुत ज्यादा हाई है, एम आपका बहुत अच्छा है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं हमारे पास वेक्टर्स। आज हम लोग क्या करेंगे, दो हमारे पास वेक्टर है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पे हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज आ सकता है। तो उसी तरीके से हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पे अपन लोग के पास प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग डिफाइंड किए स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्या क्या फॉर्मूला होता है, वन बाय वन सारी चीजें सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन मतलब होगा अपन लोग के पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से आप करने वाले हो, ये चीज देखो। मान लो एक हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, एक हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है अपन लोग के पास बी वेक्टर। एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है अपन लोग के पास बी वेक्टर, और एक और वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास बी वेक्टर है अपन लोग के पास, और एक हमारे पास नंबर है, एक अपन लोग के पास सिंपल एक मैग्नीट्यूड है, और एक वेक्टर है अपन लोग के पास। मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से समझियो, आप जबरदस्त तरीके से सीख रहे हो। मैं क्या किया, इन दोनों के बीच का मैं मल्टीप्लाई करने पे देखा। अगर मान लो यहाँ पे ये अपन लोग के पास एक ऑपरेटर है, ये अपन लोग के पास एक ऑपरेटर है इस तरीके से, तो दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने पे, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग कुछ रिजल्ट ऐसा देखे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे ये जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रही है, एक सिंपल एक नंबर आ रहा है, जैसे 5, 10, 20, 40, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। जाहिर सी बात है, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो लोगों ने बोला कि अच्छा, तो यहाँ पे अपन लोग के पास सिंपल एक हमारे पास नंबर आ रहा है, एक स्केलर, एक अपन लोग के पास स्केलर नंबर आ रहा है, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड सिर्फ आ रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करना चाहे, और चाहने के बाद कुछ ना कुछ तो नाम रखा ही होगा। और ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और ये ऑपरेटर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे देखा कि ये हमारे पास इसका एक मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट आ रहा है वह भी एक वेक्टर आ रहा है, ये भी अपन लोगों के पास एक वेक्टर आ रहा है। तो लोगों ने बोला कुछ तो कुछ नाम देना पड़ेगा और कुछ साइन देना पड़ेगा। तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई करोगे, ये यहाँ पे डॉट यूज करना है। मतलब दो वेक्टर को अगर डॉट से मल्टीप्लाई करते हो तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी अपन लोगों के पास, और दो वेक्टर को आप यहाँ पे क्रॉस लगा दोगे तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वह क्या आने वाला है, वेक्टर आएगा। और यहाँ पे आप सिंपल एक कांस्टेंट से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, एक कांस्टेंट को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, ये हमेशा क्या आने वाला है, वेक्टर ही आने वाला है। ये हमेशा क्या आने वाला है, अपन लोगों के पास वेक्टर ही आने वाला है। तो लोगों ने बोला कि ये बताओ इसका नाम क्या दिया जाए, इसका नाम क्या दिया जाए, और इसका नाम क्या दिया जाए। तो लोगों ने बोला कि ये तो हमारे पास बीच में डॉट लगाकर और यहाँ पे क्रॉस लगाकर मैंने इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया कि ये अगर डॉट लगा है तो दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। अगर मैंने क्रॉस लगाया है तो जो इसका मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वह भी एक वेक्टर आएगा। तो इसीलिए लोगों ने बोला यहाँ पे आप क्रॉस लगाओ। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर इसलिए बिकॉज इसके पास सिर्फ एक नंबर आया, एक मैग्नीट्यूड आया, और ये हमारे पास क्या होने वाला है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से इसका नाम इजाद हुआ
स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर रिजल्टेंट भी वेक्टर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, दोनों के बीच में क्रॉस लगा है, क्रॉस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वन बाई वन सारी चीजें हम लोग एनालिसिस के साथ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने वाले हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, अब बोलोगे सर ये सब चीज कहाँ से आ गई यार? अरे इतना तो भाई सब नहीं पूछते हो गर्लफ्रेंड बनाते वक्त, यार कहाँ किया है, कहाँ ये वह है, बस होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। हमारे पास जो पहली क्वांटिटी अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान से समझना, हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इस तरीके से लिखते हैं। ये है हमारे पास एक वेक्टर ए, वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका जो फॉर्मूला आता है इसको बोलते हैं यहाँ पे ए बी कॉस थीटा। दिस इज ए बी कॉस थीटा। ये क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। ए क्या होने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है हमारे पास। मान लो ये अपन लोग के पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये अपन लोग के पास एक वेक्टर है, लेट अस सपोज ये है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, थीटा बोलने वाले हैं। अब बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है अपन लोग के पास वर्क। वर्क एक तरीके से हमारे पास, वर्क एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, सभी को मालूम है, जूल होने वाली है। और वर्क होता क्या हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, means एक force is a vector quantity and displacement is also a vector quantity. When we multiply two vector quantity, then the resultant will be a scalar or simple a number. Then the product is known by the name dot product. उस product को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, dot product बोलने वाले हैं। तो ये होगा फोर्स इनटू क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यार फोर्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों का डॉट करने पे, क्योंकि यार वर्क होता क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने पे। बोलोगे सर कौन सा फोर्स, फोर्स वह फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में बोल दो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होगा हमारे पास वर्क। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। आप दो वेक्टर क्वांटिटी को डॉट प्रोडक्ट करते हो तो जो रिजल्टेंट आएगा एक हमारे पास सिंपल एक नंबर आने वाला है, जैसे 10, 20, 30, 40 कुछ इस तरीके से। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक। अब लोग सर इसका एग्जांपल दे सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है अपन लोगों के पास, ये है यहाँ पे एक ब्लॉक, ये क्या है हमारे पास ब्लॉक। मैंने बोला ये फोर्स यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, ये फोर्स अपन लोग के पास कुछ ऐसा लग रहा है। ये ब्लॉक चलते हुए भाई साहब कुछ डिस्प्लेसमेंट करते हुए यहाँ पहुंच गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट करते हुए यहाँ पहुंच गया, मतलब ब्लॉक ए से बी पहुंच गया, ब्लॉक ए से बी पहुंच गया। मैं बोला ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। मैं बोला इन दोनों के बीच का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो मैं बोला कि ये बताओ भाई साहब कि वर्क कितना किया गया, इस ब्लॉक को ए पोजीशन से, इस ब्लॉक को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जाने में आपने कितना वर्क किया। तो बोलोगे वर्क होता क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं नहीं नहीं, फोर्स का वह कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्प्लेसमेंट से, तब यहाँ पे वर्क मिलने वाला है। देखो यहाँ पे फोर्स का, जिससे मैं बताया था जिससे एंगल अटैच होता है उस पे कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा, ये होगा एफ कॉस थीटा। और इसके एक परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा, ये क्या आने वाला अपन लोग के पास, एफ साइन थीटा। ये कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा। देखो ना यार ब्लॉक ऐसे है, ब्लॉक ऐसे है, आप ऐसे करके फोर्स लगा रहे हो, ऐसे करके फोर्स। तो ये बता एक कंपोनेंट जो रेस्पॉन्सिबल है ब्लॉक को ट्रांसलेशन मोशन कराने के लिए एक जगह से लेके दूसरे जगह तक, और जो दूसरा फोर्स है हमारे पास वो रेस्पॉन्सिबल है ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए, वो क्या होने वाला है अपन लोग के पास, एफ साइन थीटा। तो ये बताओ यहाँ पे हमारे पास फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आ गया, दिस इज फोर्स एक्स डायरेक्शन में। मैं बोला वर्क को हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एफ एक्स इंटू क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। और एफ एक्स होता क्या है, ये होगा एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। लोगों ने बोला कि एफ वर्क इज इक्वल टू होगा एफ एस कॉस थीटा। अच्छा सर ये तो एफ तो ए है और एस तो बी है, और थीटा जो होगा वह एफ और एस के बीच का एंगल होने वाला है। तो ये तो एक दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है। तो आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, ये होगा अपन लोग के पास एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। लोग इसीलिए एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर को
लोगों ने लिखना स्टार्ट किया वर्क। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। मजा आ रहा है? यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलते आगे, चलते हैं आगे। तो ये रहा अपन लोगों के पास वर्क। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे निकालोगे यही पता मेरे को। बस ये फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए बी कॉस थीटा। बहुत ध्यान सुनना एक चीज, यहाँ पे मान लो यहाँ पे दो वेक्टर है। यहाँ पे मान लो, ये बताओ दो वेक्टर अगर दोनों आपस में पैरेलल है तो ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? इन दोनों के बीच का एंगल होगा अपन लोगों के पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर एक वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और एक वेक्टर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है? 180 डिग्री होगा। और एक वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा है और एक वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा है और इन दोनों के बीच का है एंगल 90 डिग्री। तो ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना होने वाला है अपन लोगों के पास? 90 डिग्री होने वाला है। मैं बोलूंगा ये बताओ ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? तो ये बताओ अगर मैं बोलूंगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो गई तो ये बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? ये होगा ए बी कॉस 0। तो ये बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कितना होगा? 1 होगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये बता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई अपन लोगों के पास? ए बी आने वाली। ये तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी अपन लोगों के पास? मिनिमम वैल्यू होगी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी ऑलरेडी नो दैट द वैल्यू ऑफ sin theta इज मिनिमम इज -1 एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब इसका मतलब देन द scalar product of two vector is minimum when angle between a vector and b vector is 180 डिग्री। इसका मतलब ये होगा अपन लोगों के पास a b और ये होगा cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री को क्या बोलने वाले हैं हम लोग? माइनस। तो ये होगा अपन लोगों के पास माइनस है। अरे यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करना। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर अगर डॉट बी वेक्टर है अपन लोगों के पास इज इक्वल टू, आप बोलोगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कौन किसको फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कौन से लॉ को फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है हमारे पास? अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, आप लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अरे यहां तक क्लियर हुआ? आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे सपोज करो वन बाय वन हम लोग थोड़ा थोड़ा प्यार से आगे बढ़ने वाले हैं। मान लो यहाँ पे अपन लोगों के पास, मान लो ये बताओ आई कैप क्या होता है? आई कैप का मतलब हो गया मींस आई कैप रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा कि दो आई कैप है, आई कैप एक और आई कैप एक, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो ये बता, मैं बोला यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होगी? और वी ऑलरेडी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होगा यहाँ पे? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मान लो हमारे पास ए कैप है, तो ए कैप क्या बताएगा अपन लोगों के पास? मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर कौन होगा? ए कैप होगा। तो ये बताओ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई कैप डॉट आई कैप क्या लिखोगे हमारे पास? ये होगा मॉड्यूलस ऑफ आई कैप इनटू मॉड्यूलस ऑफ आई कैप इनटू क्या होगा अपन लोगों के पास? कॉस। ये बताओ कितना होगा? एंगल कितना होगा? आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा? अगर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है हमारे पास, अरे देखो ना यार, ये अपन लोगों के पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, आई कैप भी इधर है, दूसरा भी आई कैप इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। तो आई कैप और ये होगा अपन लोगों के पास कॉस 0। और ये बता, मुझे पता है कि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 इनटू ये होगा 1, cos 0 की वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 1।
तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू होगी 1, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होगी 1, के कैप डॉट के कैप क्या होने वाला अपन लोगों के पास, ये होगा यहाँ पे 1। यहाँ तक क्लियर हुआ? याद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब याद करना है यहाँ पे, मैं बार बार लिखते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपन लोगों के पास, ये होगा आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी है अपन लोगों के पास 1, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पे 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये बताओ तीसरी चीज ये है हमारे पास, मान लो आई कैप डॉट जे कैप करो, या हम लोग जे कैप डॉट आई कैप करें, या अपन लोग के पास आई कैप डॉट के कैप करने वाले हैं, तो क्या आएगा ये बता, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है कि? अरे आई कैप का मतलब क्या हुआ, ये अपन लोग के पास एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये क्या होने वाला है जेड एक्सिस। आई कैप इधर हो गया अपन लोग के पास, और ये होगा जे कैप इधर हो गया, और के कैप इधर हो गया। और मुझे पता है कि आई कैप जे कैप और के कैप म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये होगा अपन लोग के पास मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप, और ये होगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू होगी 0, ये भी होगी 0, ये भी क्या होने वाली है 0, है कि नहीं। तो ये होगा अपन लोग के पास, इसकी वैल्यू आने वाली है 0। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग को पता चला कि आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू होगी 0, जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू होगी 0, और के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू होगी 0। अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं है बता, यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे चलो, यहाँ पे आगे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और इसको मान लो दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं दो वेक्टर को। लेट अस सपोज एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे ले लिया मैं, है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ये होगा 4k कैप, और एक और वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, और यहाँ पे ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब मुझे दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब ये देखो ऐसा मत करना कि अब ए बी कॉस थीटा लगाने लगे, हमेशा ए बी कॉस थीटा नहीं लगाया था। अगर एक वेक्टर ए वेक्टर अगर इन द फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखा है तो मत यूज करना कॉस थीटा, क्योंकि एंगल तो आपको मालूम ही नहीं ना, एंगल तो आपको मालूम। अगर एंगल निकालना तो आप निकाल सकते हो, पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने का तरीका समझो। अब ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब उसके बाद क्या करने वाले हो, डॉट लगाओगे, यहाँ पे डॉट लगा, और ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है कि नहीं। अब सिंपल क्या करना, जब भी अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा, अपने दिमाग को, अपने भेजे को क्या नाम है खोल दो, एकदम समझ में आ रहा है, एकदम चमकना चाहिए, एकदम चमकना चाहिए, समझ में आ रहा है, एकदम एआर स्टाइल के वे से एकदम तुम्हारे पास समझना चाहिए। क्या करने वालों, यहाँ पे आप क्या करोगे, आई को आई से मल्टीप्लाई करना, आई को आई से मल्टीप्लाई करना, जे को जे से आप मल्टीप्लाई करोगे, और के को आप के से मल्टीप्लाई करो। कैसे, देखो 2 इंटू 2i कैप इंटू आई कैप, तो 2 1 जा 2, मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट कितना हो गया 2, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये हो जाएगा 2, और आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये 1 प्लस ये बताओ 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस ये बताओ 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 हो गया। क्या करना, अब देखो आई कैप, अगर बोलोगे सर ऐसा क्यों, अगर 2i कैप डॉट जे कैप करते तो क्या होगा, मुझे पता है कि आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है। आई कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल अभी भी 90 डिग्री है। तो इसीलिए हम लोग आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, और के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के अंदर और डॉट प्रोडक्ट के अंदर। और मुझे पता है कि सिंपल एक नंबर आने वाला है, तो ये कितना होगा 4 2 6 और 6 3 9। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। तो यार फिर से एक एग्जांपल लो, फिर से एक एग्जांपल लो, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। मान लो एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है अपन लोगों के पास आई कैप प्लस जे कैप, और एक बी वेक्टर है अपन लोगों के पास, ये अपन लोगों के पास के कैप। ये जल्दी से बता दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होने वाली है। बोलोगे बहुत आसान सर, क्या दिक्कत है, आई कैप प्लस जे कैप है डॉट और के कैप है यहाँ पे, मतलब के कैप आई कैप नहीं है, आई कैप नहीं है तो इसका मतलब 0 इंटू आई कैप है, कुछ नहीं है तो 0 इंटू जे कैप है, प्लस यहाँ पे के कैप है। अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो
1 इंटू जीरो जीरो, जे कैप का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट 0 है, 1 इंटू जीरो की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस के कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है, 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक मस्त क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो आगे, आई थी, अरे यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको देखो पॉज करके नोट करते रहना, समझ में आ रहा है, नोट करोगे तभी और चीजें अच्छे से क्लैरिफाई होंगी। मान लो, ओह माय गॉड, ठीक, अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना। मान लो कि एंगल अगर मुझे पता करना है दोनों वेक्टर के बीच में, कैसे, मीन्स हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालोगे। क्या करने वालों, मुझे पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है अपन लोगों के पास ए बी कॉस थीटा। ये बताओ यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय कितना होगा, ये होगा ए और बी। अरे ए और बी निकालने का तरीका पता है ना, ए और बी। मान लो कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर कुछ इस फॉर्म में है, मान लो ये है हमारे पास 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस मान लो यहाँ पे 5k कैप। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखो या सिंपल आप ए लिखो। ये बता इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू सिंपल क्या करने वालों, मैं बताया था आई कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, ये होगा अपन लोगों के पास 2 स्क्वायर प्लस के जे कैप का कोई कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो और जो के कैप का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो। इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकलता है। तो ये होगा अपन लोगों के पास, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स, और ये होगा अपन लोगों के पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ये कितना होगा अपन लोगों के पास ए बी। देखो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, सारी चीजें आपको बताई जाने वाली है। एक यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर दिया रहेगा उसके अंदर एक अननोन रहता है और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास। मान लो यहाँ पे अगर एक वेक्टर हमारे पास ऐसा है और एक वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा है, ये ए और ये क्या होगा अपन लोगों के पास बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। मैं बोला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी ए बी कॉस थीटा, ये होगा ए बी कॉस 90 डिग्री। तो ये बता cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये बता ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन लोगों के पास 0। आज से याद कर लो कि अगर हमारे पास, आज से एक चीज याद कर लो, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स विल बिकम ए 0। कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, 0 हो जाने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ क्या, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। मस्त, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी। और ये बताओ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, हाँ ये करता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट करता है ये चीज। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है 1, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होगी 1, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी होगी 1। समझ में आ रहा है। तो आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होगी 0, आई कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी होगी 0, आई कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी होने वाली है 0। तो यहां तक हम लोग पूरा बिल्कुल एकदम सही किए। ये बता कैसे हम लोग किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, मींस अंडर रूट टाइम्स ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चले क्वेश्चंस करें क्या, क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। हमारे पास क्या एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैं बताया था ए वेक्टर इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास 4i कैप प्लस एन जे कैप माइनस कितना हो जाएगा 2k कैप। बी वेक्टर कितना है अपन लोग के पास, बी वेक्टर ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, और दिया है अपन लोग के पास ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ये है हमारे पास k कैप। बोला दोनों वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब हो गया, याद करना, अगर जब भी क्वेश्चन में अगर आ गया कि बोथ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हमारे पास, इस दोनों वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर, ऑर्थोगोनल।
तो दोनों वेक्टर आपस में क्या ऑर्थोगोनल, मतलब क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो मैं बताया था एक चीज यहाँ पे कि जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है बाबा, 0। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अपन लोग के पास वैल्यू आ गई 0, तो आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट सिंपल किया जाए तो ये हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो याद है कैसे डॉट प्रोडक्ट करना है, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से, बाकी जितने भी टर्म्स होंगे वो कितना हो जाएगा 0। ये होगा अपन लोग के पास 4 आई कैप प्लस एन जे कैप और ये होगा -2 के कैप। डॉट क्या होगा अपन लोग के पास, ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे के कैप। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करो, आई कैप को आई कैप से तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस ये होगा n इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 2 इंटू 1 तो ये होगा -2 इज इक्वल टू, ये बता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि ए बी cos थीटा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अरे यहां तक समझ में आया। तो ये बता 3n इज इक्वल टू कितना होगा, 8 में से 2 गया 6 तो ये होगा -6। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास -2, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। यहां तक क्लियर हुआ। तो की पॉइंट क्या है, जब भी क्वेश्चन में अगर आ गया कुछ अननोन दिया रहेगा, दिमाग एकदम ट्रिगर करना चाहिए। क्या ट्रिगर करना चाहिए कि अगर अननोन पूछा है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0 है, उससे मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। आगे चलते हैं। बोल रहा है क्या यहाँ पे देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर हमारे पास। ये क्या है अपन लोग के पास यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर है तो अपन लोग क्या करने वाले, ये होगा मॉड्यूलस ऑफ ए कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ए कैप ए वेक्टर और बी वेक्टर को बोल दिया वो यूनिट वेक्टर है। और ये कितना हो जाएगा अपन लोग के पास 0। बोल रहा है कि ये हमारे पास दो वेक्टर का रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है हमारे पास √3 के बराबर है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बोलो अरे सर ये सब क्या है, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा सर। अरे देखो यहाँ पे ये बताओ, मैं बताया था मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखने वाले, याद है सबको, याद है कैसे लिखते हैं। अब देखो कैसे लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये होगा अपन लोग के पास अंडर रूट टाइम्स ऑफ, और ध्यान सुनो, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये होगा प्लस 2ab cos थीटा। अब ये बताओ बहुत ध्यान से समझना कि इसकी वैल्यू कितना दिया अपन लोग के पास, √3 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है √3। √3 इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास अंडर रूट टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 तो ये होगा अपन लोग के पास 2 cos थीटा। ये बताओ रूट से ये रूट बढ़ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बचेगा, ये होगा 3, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये होगा 3 माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इज इक्वल टू होगा 2 cos थीटा। अब ये बताओ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये बताओ कौन से एंगल पे cos की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी अपन लोग के पास 60 डिग्री। नहीं पता आज से जान लो, आज से जान लो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। सब याद होना चाहिए, सब याद होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक क्लियर। तो ये होगा अपन लोग के पास। अब बोल रहा है सर ये चीज मेरे को पता करना है ना, हाँ ये चीज पता करना है, क्या दिक्कत है। ए वेक्टर, ये बताओ दोनों के बीच का एंगल क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर है और ये अपन लोग के पास बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल मेरे को पता चल गया और मैं चमक गया यहाँ पे, यहाँ पे आंखों में चमक, आंखों में चमक, आंखों में चमक आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग के पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट क्या होगा अपन लोग के पास, ये है 2a वेक्टर और ये होगा प्लस बी वेक्टर। बहुत ध्यान सुनना, ये बता ए वेक्टर और दो ए वेक्टर रहेंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। देखो ए वेक्टर मान लो इधर है, दूसरा बी वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना हो गया 0। बी वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0। तो दो वेक्टर सेम सेम अगर तुम्हारे पास वेक्टर हो तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है 0। यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से समझिए, ये होगा 2a वेक्टर डॉट, तो यहाँ पे आप क्या करोगे ए वेक्टर डॉट क्या होगा अपन लोग के पास 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा बी वेक्टर
और याद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो ए वेक्टर डॉट टू ए वेक्टर, तो टू बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बचा, ठीक है, यहाँ तक सर समझ में आ गया। प्लस ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये होगा टू टाइम्स ऑफ, ये होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, और यहाँ पे होगा माइनस बी वेक्टर डॉट क्या होगा बी वेक्टर। बहुत ध्यान से समझिए। ये बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मैं बताता कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है अपन लोग के पास? कम्यूटेटिव लॉ। तो ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, दोनों बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बताओ एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करो, ये बताओ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है ए स्क्वायर होगी। कैसे? यहाँ पे देखो इसका प्रूफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू होगी अपन लोग के पास ए इंटू ए, और ये होगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1, ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ए एक यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है तो भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है 1, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास 1। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये बता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सिंपल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो ये हो जाएगा ए बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है cos 60 डिग्री। ए की वैल्यू होती है 1, बी की बी वैल्यू होगी 1, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2, इसकी भी वैल्यू कितनी होने वाली है 1/2। सॉल्व करो कितना आने वाला है, तो ये होगा अपन लोग के पास 2 into 1 माइनस, ये होगा 2 प्लस 1/2 माइनस 2 into 1/2 1, माइनस कितना हो जाएगा 1, तो 2 से ये गया अपन लोग के पास, बचा कितना वैल्यू 1/2। यहां तक क्लियर हुआ? मस्त। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी ए स्क्वायर अल्फा, अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी अल्फा स्क्वायर, बीटा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी बीटा स्क्वायर, एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी एफ स्क्वायर, और अगर मान लो यहाँ पे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अगर पूछा जाए तो कितना होगा बी स्क्वायर होने वाला है। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 है तो क्या बताओगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। यहाँ तक क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक और सवाल है, बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल बताना। तो क्या करने वाले, एंगल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास ए बी कॉस थीटा। तो सिंपल पहले सब चीज निकाल लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये होगा अंडर रूट टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर प्लस आई कैप जे कैप का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस ये होगा 5 स्क्वायर। वैल्यू कितनी बची 3 स्क्वायर 9, 4 4 जा 16, तो ये होगा 9 प्लस 16 प्लस 25, कितना हो गया अपन लोग के पास 16 9 25, मतलब अंडर रूट 50। कितना आ रहा है अंडर रूट 50। ये बताओ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप करोगे सिंपल, यहाँ पे अंडर रूट टाइम्स ऑफ ये होगा 3 स्क्वायर, सेम वैल्यू आएगी क्योंकि 4 स्क्वायर प्लस और माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर करो या 5 का स्क्वायर, बात तो बराबर है। वैल्यू कितनी आने वाली 5 स्क्वायर, ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन लोग के पास अंडर रूट 50। ये बता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू डायरेक्ट किया जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अगर आप निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या आने वाली, आई को आई से मल्टीप्लाई करना, अब बड़े हो गए समझे यार, अब बड़े हो गए अपन लोग, अब डायरेक्ट करने वाले, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, आई को आई से करो, जे को जे से करो, के को के से करो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और ये होगा 5 5 जा 25, 16 9 25, 25 माइनस 25 0। भाई साहब ये तो 0 आ रहा है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ रही है 0। ये कब होता है ऐसा, जब एंगल 90 डिग्री होता है तब, जब एंगल अपन लोग के पास क्या होगा 90 डिग्री होगा तब। तो ऑब्वियस सी बात है, आप मैग्नीट्यूड निकालो या ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब cos थीटा इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास 0 डिवाइड बाई एनी पॉजिटिव नंबर या एनी नॉन नेगेटिव नंबर, ये कितना आएगा अपन लोग के पास 0 ही आने वाला है। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू होती है 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। फील आया कि नहीं, यहाँ तक फील आया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।